ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। और चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि की। जुलाई के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारी के लिए जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं। कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपका जन्म मकर राशि या मकर लग्न में हुआ है तो मैं बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका का स्वामी शुक्र होता है और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। ये दो ग्रह आपके जीवन के लिए बहुत ही प्रमुखता रखते हैं। तो जुलाई का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। शुक्र के कारण आपका भाग्य मजबूत रहेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा, आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी रहेगी। महीने के पहले भाग में प्रमोशन होने या बोनस मिलने का योग बना हुआ है। टीम वर्क के साथ काम होगा और सभी का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में पहले से कोई तनाव था तो उसमें भी कमी आएगी। 18 जुलाई से बुध के बकरी होने से कम्युनिकेशन में दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं। कामकाज में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी। इस समय प्रोजेक्ट्स या महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सतर्क रहें। महीने के दूसरे भाग में सहकर्मियों या वरिष्ठ लोगों से मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। इंटरव्यू या मीटिंग्स 26 जुलाई से पहले कर लें। जुलाई का महीना मकर राशि वाले कारोबारियों के लिए भी मिला जुला रहेगा। 26 जुलाई तक आपका भाग्य मजबूत रहेगा। ये समय निवेश और नया काम और नई साझेदारी करने के लिए अच्छा है। 18 जुलाई से बकरी बुध लेन देन में रुकावटों का कारण बन सकता है। आपको फैसला लेने में मुश्किल आ सकती है। कारोबारी लेन देन और निवेश से आप सावधान रहें। महीने के दूसरे भाग में इससे जुड़े फैसले ना करें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है, विवाद भी हो सकता है। पुराने विवादों को सुलझाने की कोशिश करें। 28 जुलाई के बाद मंगल भाग्य स्थान में जाएगा, जिससे कुछ सुधार तो आ सकता है। कारोबार के लिए लोन चाहिए तो सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप मकर लग्न या मकर राशि में पैदा हुए हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप हर बुधवार को अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पैसा खर्च करके किसी गौशाला में जा करके गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करें। इससे निश्चित रूप से आपके भाग्य में निखार आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि की। जुलाई का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके आजीविका भाव का स्वामी मंगल है और आपके पराक्रम भाव का भी स्वामी मंगल है। इकलौता मंगल कुंभ राशि के जातकों के जीवन को बनाता और बिगाड़ता है। तो कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों का जीवन जो है वो इस महीने मध्यम रहेगा, क्योंकि मंगल की स्थिति केतु के साथ इस समय अंगारक योग में है। मंगल 7वें भाव में होने से राहु केतु के कारण चुनौती दे सकता है। महीने के पहले 28 दिन तक मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान कराएंगे। योजना बनाकर काम करने में ही समझदारी है। सहकर्मियों के साथ विवाद हो सकता है, बातचीत से सुलझाने का प्रयास करिए। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। छठे भाव में बुध के गोचर में नौकरी में थोड़ा सा सुकून मिल सकता है। महीने के दूसरे भाग में पदोन्नति हो सकती है, सैलरी भी बढ़ सकती है, लेकिन नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और आप थोड़ा सा इंश्योर्ड, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही और अहंकार से बचना होगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि के कारोबारियों के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है। कारोबार में थोड़ी अनिश्चितता रहेगी, विवाद भी हो सकते हैं। नया काम शुरू करने या नई साझेदारी से बचना होगा। बड़े जोखिम लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में फैसले ना लें। योजना बनाकर ठंडे दिमाग से काम करें। बुध के कारण साझेदारों और ग्राहकों से संबंध सुधर सकते हैं। लाभ के लिहाज से महीना औसत से बेहतर रह सकता है। कारोबार में तरक्की हो सकती है, लेकिन उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अपनी सेहत का ध्यान रखें, वरना आपके काम पर असर पड़ सकता है। अपने काम और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जुलाई का महीना मीन राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें कामकाज में सफलता मिले इसके लिए इन्हें जुलाई में किन बातों से सावधान रहना होगा, ये सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। सुरेश पांडे जी आज ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। मीन राशि और मीन लग्न के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए भाई, आपके राशि में शनि देव गोचर कर रहे हैं और आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति और आपके तृतीय भाव का स्वामी शुक्र है। बृहस्पति और शुक्र का बलाबल आपके लिए महत्व रखता है। जुलाई का महीना मीन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मिला जुला है। आपके करियर का स्वामी बृहस्पति चौथे भाव में है, जो बहुत शुभ नहीं है इसलिए कि 9 जुलाई को वो उदय होगा, अभी अस्त है। करियर में अचानक बड़े और अच्छे बदलाव आने की संभावना कम है। जो लगातार कोशिश करेंगे उनके कार्य क्षेत्र में मजबूती हो सकती है। 28 जुलाई तक मंगल छठे भाव में रहेंगे, जो नौकरी पेशा लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रतिस्पर्धी आपके काम पर ज्यादा ध्यान देने पर मजबूर कर सकते हैं। आपकी कार्यशैली में सुधार आएगा और सीनियर्स का ध्यान भी आपकी तरफ होगा। जुलाई में अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता है। अपने काम को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए और बिल्कुल 1 मिनट का भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखिए। झगड़ा, गलतफहमी ये आपके करियर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए विनम्रता रहनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में आपकी योजनाओं और प्रोजेक्ट्स में रुकावटें आ सकती हैं, क्योंकि शनि की 7.5 बड़े मजबूती से आपके राशि पर चल रही है। तो सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना काम पर फोकस नहीं कर पाइएगा। बातचीत में शालीनता और संयम बनाए रखिएगा। जुलाई का महीना मीन राशि के कारोबारियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। बुध और मंगल के कारण आपको फैसले लेने और योजना बनाने में मुश्किलें भी आएंगी। आप असमंजस में रहेंगे और सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। इस महीने बड़ा निवेश, कारोबार को बढ़ाने या नई साझेदारी करने का फैसला टालने के लिए ठीक है। अचानक लिए फैसले नुकसानदायक हो सकते हैं। जो काम कर रहे हैं उस पर आप ध्यान दें। 28 जुलाई के बाद मंगल के कारण साझेदारों से विवाद के योग हैं। बकरी शनि भी आपके मुनाफे में कमी ला सकते हैं। आपकी अपनी योजनाओं को दोबारा जांचने की जरूरत होगी। किसी भी तरह के कारोबारी लेन देन में आपको सतर्क रहना होगा और आपको पूरे महीने नित्य सुंदरकांड का पाठ सायंकाल हनुमान जी के चित्र के सामने दिया जलाकर, प्रसाद रखकर और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे आप अपनी जिंदगी की हर चुनौतियों पर खरा उतरने में कामयाब होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24